Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. PTV Sports के flagship football show kick off में खुश आमदीद. Thank you very much for being with us this evening. It's a pleasure being in front of you and discussing football as always. Midweek में हमने बहुत सारा football action देखा है, namely Champions League and the Europa League, and we're तकरीबन हम पहले स्टेज के आखिरी स्टेज पे आ चुके हैं. वन मोर मैच डे इज़ लेफ्ट जहाँ पे डिटर्मिन होंगी कि टीम्स कौन सी पोजीशन पे ख़त्म कर रही हैं. इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग क्योंकि जब से पूरा फॉर्मेट चेंज हुआ है चैम्पियंस लीग का और यूरोपा लीग का, एवरी प्लेस मैटर्स क्योंकि वही डिटर्मिन करेगा कि अगले स्टेज में कौन सी टीम किससे खेलेगी. एंड आपके बेस्ट इंटरेस्ट में या हर टीम के बेस्ट इंटरेस्ट में है कि वो जितना से जितना अपना बेहतर क्वालिफाई कर सके विद द नेक्स्ट राउंड, ताकि उनको जो है नीचे की सबसे जो कह सकते हैं क्वालिफाइंग की हल्की टीम होगी उससे उनका सेकंड राउंड में मैच होगा. सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ. लिवरपूल अभी भी बरकरार है नंबर 1 पे. दे वन ऑल 7 ऑफ द मैचेस इन द चैम्पियंस लीग. उसके साथ साथ बार्सिलोना ने भी बड़ा बेहतरीन मैच खेला. बहुत सारे गोल्स हमें देखने को मिले उनके मैच में वर्सेस बेनफिका. दे हैव क्वालिफाइड एज वेल. बट एक मैच डे रहता है जो डिटर्मिन करेगा कि वो किस नंबर पे जो है वो क्वालिफाई करेंगे. साथ साथ आर्सेनल ने जो है अपना मैच जीता एंड रियल मैड्रिड आल्सो वन देयर मैच. लेकिन सबसे बड़ी और शॉकिंग खबर ये थी, एक्चुअली नॉट शॉकिंग गिवन द रीसेंट फॉर्म, लेकिन लग रहा था कि मैनचेस्टर सिटी ने जो है थोड़ी सी फॉर्म वापस रीगेन कर ली है, लेकिन इस दफ़ा पेरिस में ऐसा हो नहीं सका और 2 गोल की लीड के बाद दे एंडेड अप लूजिंग देयर मैच अगेंस्ट PSG. एंड नाउ वन मोर लास्ट मैच विल डिटर्मिन कि वो आगे जाएंगे या नहीं. आखिरी मैच उनका होम पे होगा. एंड एक तरफ मैन सिटी ने सबसे ज़्यादा साइनिंग्स कर ली हैं ट्रांसफर विंडो के अंदर, और दूसरी जानब द रिजल्ट्स आर नॉट जस्ट गोइंग देयर वे, इवन गिवन द फैक्ट कि अर्लिंग हालैंड ने रिसेंटली 9.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन किया है. ये सूरत हाल है चैम्पियंस लीग की. ओवर इन द यूरोपा फाइनली मैनचेस्टर यूनाइटेड गेटिंग अ विन अंडर द बेल्ट वर्सेस रेंजर्स. इस मैच को द ब्रिटिश क्लैश कहा जा रहा था, इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड, और यहाँ पे यूनाइटेड ने अपना मैच जीता जब एग्जैक्टली अ वीक आफ्टर जब उन्हीं के मैनेजर रूबन एमरम ने उनको बड़े आड़े हाथों लिया था, सेइंग दिस कुड बी द वर्स्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस क्लब. तो हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है आज के प्रोग्राम में. लेट्स गेट द शो ऑन द रोड. वी हैव आवर यूजुअल सस्पेक्ट्स विद अस. ऑन माय राइट उस्मान मलिक सर, हाउ आर यू? ऑल वेल? ऑल वेल अल्तमश, ऑल गुड. बिल्कुल मिडवीक के मैचेस बड़े सनसनीखेज हुए, स्पेशली जो 2 मैचेस थे बार्सिलोना बेनफिका वर्सेस बार्सिलोना एंड सिटी वर्सेस PSG, गोल गलोर. और बड़ा मज़ा आया देख के. ट्रूली लाइक एंजॉयबल फुटबॉल, एंड टू एंड फुटबॉल थी, और पता नहीं था कि कौन सी टीम जो है ना वो सबकत ले जाएगी एक टाइम तक, बट देन लाइक इट वाज जस्ट लाइक वन साइडेड अफेयर. दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जर्मन टीम्स आर क्वाइट स्ट्रगलिंग. बायर्न लेवरकुसेन भी हारा, एथलेटिको मैड्रिड 10 men वर्सेस 10 men दोनों तरफ जो है वो रेड कार्ड था. दूसरी तरफ बायर्न म्यूनिख फायनॉर्ड से जो है वो 3-0 हारती है, और बिल्कुल की साबिक टीम से. और जितनी अच्छी उनकी फॉर्म बुंडेसलीगा में है उतनी बुरी फॉर्म जो है चैम्पियंस लीग के अंदर है. दूसरी तरफ हम यूनाइटेड की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन बड़ा अच्छा रिकॉर्ड रखा है उन्होंने चैम्पियंस लीग के अंदर, इवन दो दे आर स्ट्रगलिंग विद कॉन्फिडेंस. बज़ाहिर लीग पोजीशन को हम डिटरमिन नहीं कर सकते. द ओनली टीम जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि 100% रिकॉर्ड चल रहा है, लिवरपूल, जो कि प्रीमियर लीग में भी टॉप पे और चैम्पियंस लीग में भी टॉप पे है. बड़ा कंफ्यूज कर दिया आपने. ये बात तो यूनाइटेड की, अब लिवरपूल बीच में आ गया. मैं आपको थोड़ा समराइज कर दूं, ओवरव्यू दे दूं. चलें चलते हैं दूसरे मेहमान की जानिब. एवर स्माइलिंग एंड ऑलवेज ऑन टाइम, Mr. Abdul Latif Dada Boy. Sir, how are you? All well? All well. Thank you for having me. अल्तमश, मैं उस्मान का इंट्रो सुन रहा था, और आई एम श्योर उनका मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड का यूरोपा लीग से था और चैंपियन लीग से नहीं था. बट सबको उस्मान ने मेस्मराइज कर दिया आपसे इंट्रो के साथ. सबको पता है. हाँ नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अभी चैंपियन लीग और मैनचेस्टर यूनाइटेड जो ना एक सेंटेंस से फिट नहीं बैठ रहे. ना उनकी लीग पोजीशन सजेस्ट कर रही है और ना ग्राउंड रियलिटी. बहुत दूर है वो उस ख्वाब से. बहरहाल अल्तमश, पेप गार्डियोला का स्टेटमेंट आ गया है कि तीनों साइनिंग्स अब कंप्लीट हो चुकी हैं उनकी. जो कुसनोव जो सेंटर बैक थे, एक रीस जो उन्होंने ब्राजीलियन 18-year-old सेंटर बैक साइन किया, मार्मूश भी अब हो गया कंफर्म. सो दे ऑल 3 विल बी इन द स्क्वाड अगेंस्ट चेल्सी कमिंग वीकेंड, बिकॉज Ruben Diaz also got injured and he was taken off at half time in the match against PSG. तो वहाँ पे एक इंजरी क्राइसिस चल रहा है. प्लस डोमिनिक सोलांकी, टॉटनम का जो एक लीग पोजीशन है और जो एक टोटल क्राइसिस है उसमें एक और मजीद नाम ऐड हो गया. सोलांकी इज आल्सो इंजर्ड नाउ, इज आउट फॉर 6 weeks नाउ. सो आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, क्योंकि टॉटनम में ऐसा पता नहीं क्या है
कि कोई प्लेयर फिट रह ही नहीं पा रहा है। और मैं अगर वो रेफरेंस दूंगा 2021 का जो इंटरव्यू पोस्टेकोग्लू का एज सेल्टिक मैनेजर, वेयर ही एडमिटेड टू अ सेल्टिक डेली कि दैट मे बी हिज ट्रेनिंग मेथड्स आर कंट्रीब्यूटिंग। आपने पिछले शो में ये बात कही थी और उसके फौरन बाद बीबीसी पे यही खबर लगी हुई थी। बस अगर मैं जैसे ही उन्होंने मेरा इंटरव्यू सुना ना, यहाँ पे उन्होंने छाप दी वहां पे बीबीसी ने। सो तो ये मामलात हैं, क्योंकि इट्स नॉट नॉर्मल राइट। जो स्पर्स की इतनी ज्यादा इंजरीज, मसल और हैमस्ट्रिंग इंजरीज इस किस्म की हो ही नहीं सकती हैं नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर। अदर देन दैट, जो बड़ी न्यूज़ है कोलो मुआनी जो थे वो पीएसजी से अब यूवेंटस चले गए। वेगा जो थे, जो लेफ्ट बैक चेल्सी के थे, ही इज आल्सो मूव टू यूवेंटस नाउ। सो उसके अलावा कोई इतनी बड़ी न्यूज़ आई नहीं है। एंचेलोटी आई थिंक विल स्टिल पार्ट ऑफ रियल मैड्रिड एंड उनकी भी अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई। उस दिन काफी हाइप हुई थी, फिर वो खबर जो है खामोशी आ गई। जी जी बिल्कुल, वो खामोशी हो गई है उस न्यूज़ पे। तो कंफर्म अभी तक हम डेफिनेटली बिल्कुल नहीं कह सकते हैं इस बारे में। तो अदरवाइज अल्तमिश, लुकिंग फॉरवर्ड टू द रेस्ट ऑफ द शो नाउ। थैंक यू फॉर दैट। मैंने कहा आप इसी को सम अप कर देंगे पूरी चीज़, लेकिन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी यूरोपा लीग एंड द मैच बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस रेंजर्स। कॉन्टेक्स्ट ये था कि इट वाज बीइंग डब्ड एज ऑल ब्रिटिश क्लासिक, इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड, एंड इससे पहले कोई भी स्कॉटिश टीम नहीं जीत पाई थी कमिंग टू ओल्ड ट्रैफर्ड। वो रिकॉर्ड बरकरार रहा एंड इनफैक्ट रेंजर्स हैड नेवर स्कोर्ड बिफोर एट ओल्ड ट्रैफर्ड। दो दफ़ा पहले ये आ चुके थे, लेकिन वो चीज़ जो है वो इसके बरक्स हुई। एक गोल उन्होंने ज़रूर स्कोर कर दिया, लेकिन यूनाइटेड वन दिस मैच विद अ स्कोर लाइन ऑफ 2-1। थोड़े से इसके हम पिक्टोरियल तस्वीरें भी देख लेते हैं, कुछ स्टैट्स पर नज़र डालते हैं if you can have a look on our screens, and the two historic clubs, and एक जो पहला गोल आता है, it's from actually an own goal of Butland, and oh boy he had a terrible match, own goal, और साथ में उन्होंने अपना दूसरा गोल भी बिल्कुल उनके पैरों के बीच में से गुजरा और फर्नांडिस एक गोल स्कोर कर सके। 88 मिनट के अंदर उनका गोल आता है। and if you can have a look at the stats as well of this match, इसमें 67% पोजेशन रहती है टू मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड देयर XG इज 2.69 एंड टोटल शॉट्स ऑन टारगेट उनके 6 थे इस मैच पर। रेंजर्स एट 7, काफ़ी वो काउंटर पे खेल रहे थे। एंड टोटल शॉट्स की अगर बात करते हैं, सो यूनाइटेड हैड 16 वर्सेस 11 ऑफ रेंजर्स। एंड हिस्टोरिकली जो है यूनाइटेड का ज़्यादा जो है टिल्ट इज टुवर्ड्स सेल्टिक, दैट्स वाई रेंजर्स के जो फैंस हैं वो बिल्कुल इनको नहीं पसंद करते। और हमने बहुत क्राउड ट्रबल भी देखा इन मैनचेस्टर जब उनके फैंस अराइव करते हैं एट द सिटी एंड इवन इन द स्टेडियम। काफ़ी मसले हुए थे मैच के बाद। तकरीबन 1 घंटा पुलिस ने उनके फैंस को स्टेडियम से बाहर नहीं निकलने दिया जब तक उन्होंने पूरी चीज़ संभाल नहीं ली थी। तो काफ़ी एक इवेंटफुल मैच रहा एंड यूनाइटेड कमिंग आउट विद पॉइंट्स इन दिस एनकाउंटर एंड all but pretty much secured in the last 16 of the Europa Cup. They've been like really fortunate. I mean, especially Europa League की अगर हम बात करें ओवरऑल, और इस मैच की भी अगर बात करते हैं तो रेंजर्स की एक तरीके से रिजर्व टीम खेल रही थी। I mean, there were a lot of 18-19 years old kids they were playing. उसके बावजूद जो है वो जैक बटलैंड back in the time was part of United setup. उन्होंने जो है वो एक कॉर्नर से जो है उनको एक फेवर की, वो पहला गोल जो ओन गोल था। उसके बाद डेफिनेटली ऑन द बैलेंस ऑफ प्ले आई थिंक के बड़ी मुश्किल पैदा कर दी थी रेंजर्स ने। एक टाइम पे जब 1-1 था तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये मैच जो है वो ड्रॉ की तरफ जाएगा, लेकिन उसके बाद ब्रूनो फर्नांडिस बीइंग रियली गुड, उन्होंने अपनी लीडरशिप स्किल्स दिखाए और वो जो लॉन्ग बॉल थी उसको बड़ी बेहतरीन तरीके से फिनिश किया। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि टांगों के बीच में से वो भी रोका जा सकता है, लेकिन जैक बटलैंड की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे सेव्स थे जो उन्होंने किए। इवन दो ये 2 हाउलर कह लें, पहला वाला तो खैर था ही वो वैसा, बट ओवरऑल आई थिंक अभी भी मुझे वो लग रहा है कि वो यूनाइटेड की जो फ्लूइडिटी, जो गेम के अंदर जो एक फ्लो है अगेंस्ट अ टीम लाइक रेंजर, तो उसमें भी जो उनकी पूरी टीम नहीं खेल रही थी, जो पूरा स्ट्रॉन्ग स्क्वाड होना चाहिए था वो नहीं था। उसके बावजूद दे हैव प्रीटी मच स्ट्रगल, और वही वाली बात है कि कॉन्फिडेंस की कमी है। दे डेफिनेटली गेट सम कॉन्फिडेंस आउट ऑफ इट। और दूसरी बात ये है कि दे हैव एक्चुअली क्वालिफाइड फॉर द राउंड ऑफ 16, तो अब उनके लिए एक अच्छा एक मौका है कि थोड़ा बहुत दे कैन रेस्ट अप इन दिस कॉम्पिटिशन, और इसको टारगेट किया जा सकता है इस कॉम्पिटिशन को कि बड़ा अच्छा एक तसलसल रहा है ओवरऑल। इवन टेन हैग के टाइम से भी अगर हम देखते हैं दे वर ड्रॉज, मेरा ख्याल है इनकी कोई डिफीट भी नहीं थी अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यूरोपा लीग के कंपटीशन के अंदर, बट ओवरऑल अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि दे नीड टू कलेक्ट देमसेल्व्स,
थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि एक तो मैनेजर की तरफ से भी कुछ इस तरह की मैं नहीं समझता कि जैसे आप उन्होंने पिछला स्टेटमेंट दिया था वो भी प्लेयर्स के लिए एक बड़ी डिसऑर्गेनाइज किस्म की टीम लग रही है। ठीक है, इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं, गर्नाचो की परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेहतर लगी मुझे इस मैच के तो अंदर। बात आ रही कि शायद वो भी क्लब में नहीं रहेंगे, बिल्कुल तो चेल्सी की तरफ वो टिल्ट कर रहे हैं एंड आई थिंक राइटली सो। यूनाइटेड को अगर एमिराम ने अपनी टीम या अपने सेटअप को या अपने टैक्टिक्स को आगे लेके जाना है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि वो अपने जो एकेडमी प्लेयर हैं उनसे बेच के प्रॉफिट कमाएं। इवन रैशफोर्ड की बात भी हो रही है बार्सिलोना की तरफ, बट अगेन उनके वेजेस का इशू है। लेट्स सी हाउ इट गोज, बट आई थिंक दिस इज वन कॉम्पिटिशन व्हिच कैन really give them some ये confidence. है। बाकी कप कंपटीशन इन इंग्लैंड एफए कप में दे आर स्टिल प्रीटी मच अलाइव एज वेल, लेकिन एक और तलवार उन पे अब लटक रही है, द प्रॉफिट एंड सस्टेनेबिलिटी रूल्स, उसका भी उन्होंने कह दिया ऐसे वो साइनिंग्स भी नहीं कर पाएंगे। तो कहते हैं ना कि बड़ी मुश्किलात के सामने है। जी लतीफ़ जी अल्तमश, तो वो अब सिंपल बात है, समर में जो वक्त पे सैकिंग ना की टेन हाग की, वो डिसीजन नहीं ली उस वक्त, और आपने टेन हाग के हिसाब से आपने बाइंग्स की 200 मिलियन की समर के अंदर, और जब आप एक नया मैनेजर लेके आते हो जिसका स्टाइल 360 डिग्री चेंज है, पूरा ऑपोजिट है, तो अब उनके स्टाइल के लिए वो प्लेयर्स अवेलेबल ही नहीं, और वो प्लेयर्स खरीदने के वो पैसे भी नहीं है फाइनेंशियल फेयर प्ले की वजह से। तो 100% इनको क्रेडिट क्या यू रियली वंडर ये इनियोस को चला कौन रहा है, हाँ। क्योंकि इनकी जो बाकी फुटबॉल क्लब्स है वो ऐसे नहीं है जी। इवन इनकी जो सेलिंग के अंदर इनकी बोट्स सेल करती हैं, पूरा एक स्पोर्ट्स कंसोर्शियम है इनियोस का। बिल्कुल। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि इस क्लब में आके सबको क्या हो जाता है। पता नहीं, अल्टीमेटली बड़ा अच्छा सवाल है, बिकॉज इनियोस जब आए थे तो वो इसी मैंडेट के साथ आए थे कि भाई फुटबॉल साइड को रेवोल्यूशनलाइज करेंगे, प्रोफेशनलाइज करेंगे, ये वो, लेकिन कुछ बहरहाल रिजल्ट्स अभी तक आ नहीं रहे हैं जिस किस्म के होने चाहिए। गर्नाचो का देखिए, सिंपल, ही वाज द बेस्ट प्लेयर इन दिस गेम बाय द वे, एंड दो ऑप्शन है ना गर्नाचो के साथ, या तो आप उसको एज अ होम ग्रोन प्लेयर सेल करके आप पैसे इकट्ठे करके स्क्वाड रीबिल्डिंग में लगा दें, या सेकंड ऑप्शन ये कि अगर आप साल 2 साल वेट करें वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन सकते हैं। ही हैज ऑल द इंग्रेडिएंट्स, मतलब ब्राइटेस्ट शाइनिंग लाइट है वो इस वक्त एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, हिम अलोंग विद कोबी मेनू, और दोनों प्लेयर्स को इनफैक्ट कहा जा रहा है कि अगर इनकी कोई अच्छी बिड आती है दोनों को बेचने के तैयार है। तो मेरा नहीं ख्याल, चेल्सी ने ये बहुत ज्यादा किया है अपने होम ग्रोन प्लेयर्स को बेच के, लेकिन अल्टीमेटली देखें, यू लूज समथिंग व्हेन अ प्लेयर फ्रॉम द अकेडमी गोज, बिकॉज द हार्ट एंड सोल ऑफ द क्लब जो होता है ना, जो फैन के साथ जो कनेक्ट होता है वो अकेडमी के लड़के का ही होता है। एक बाहर से आप बंदों को ले आओ तो वो सेम लेवल नहीं होता है। तो दे नीड टू स्टडी दैट, दे नीड टू थिंक ओवर इट रादर। और इस मैच की अगर बात करें तो आई थिंक सेकंड हाफ के सॉरी जो हाफ टाइम के अंदर जो रेंजर्स ने डिफेंसिव रीशफल किया है कि जहां पे उनके जो लेफ्ट बैक थे वो राइट बैक पे चले गए, और राइट बैक जो टैवर्नियर थे उनको सेंटर बैक पे आना पड़ा बिकॉज ऑफ इंजरीज। सो इसके बाद मैं समझता हूँ काफ़ी मोमेंटम थोड़ा शिफ्ट हुआ। मगवायर की मिस्टेक थी डेफिनेट, जिससे वो इक्वलाइजर आता है, प्लस बटलैंड ने जैसे उस्मान नहीं बताया गोल, पहला गोल तो गिफ्ट ही किया था यूनाइटेड को, सेकंड गोल जो था यूनाइटेड का वो 89th मिनट या समथिंग बिल्कुल क्लोज टुवर्ड्स द एंड, मार्टिनेज का ओवर द टॉप बॉल थी, ब्रूनो का गोल था वो। लेकिन 16 शॉट ओवरऑल थे यूनाइटेड के, बट उसके बावजूद भी मतलब खुद से जो गोल आया वो तो एक ही आया, बाकी तो वो बटलैंड का सारा कसूर था। सो अगर हम नेट स्पेंड की बात करें तो 1.08 बिलियन नंबर 1 पोजीशन पे यूनाइटेड, इवन लिवरपूल की बात करते हैं 17 पोजीशन पे, यानी कि बोर्नमथ से भी नीचे है। तो आप अंदाजा लगाएं कि अब फिर क्या रह जाएगा उनको स्पेंडिंग। इस सिनेरियो को बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट बनता है लिवरपूल के साथ, बिकॉज जब क्लॉप को उन्होंने निकाला तो वो स्लॉट को लाने का एक मेजर फैक्टर ये था कि स्टाइल ऑफ प्ले और जो फिलॉसफी थी और जो प्लेयर्स जो थे वो सूट करते थे स्लॉट को, तो बहुत मिनिमम ट्रांजिशन हुई। यहाँ पे जो लेकर आए हैं, जो एक टीम बैठी हुई है जी, उनको एम्पावर किया हुआ है, वो डिसीजंस ले रहे हैं, इसमें मुदाखलत नहीं है। यहाँ पे इट्स अ फ्री फॉर ऑल। नहीं, मुदाखलत है ना। देखें, डैन एशवर्थ डिड नॉट वांट एमरिन टू कम बिकॉज वो उनका यही ख्याल था कि स्क्वाड सूटेड नहीं है उनके प्लेयर से, लेकिन उनको मैं लिवरपूल की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं लिवरपूल की बात कर रहा था कि ओनर्स की मुदाखलत नहीं है, जो एक टेक्निकल स्टाफ उनका टीम है वही डिसीजंस ले रही है। मैं दोनों को यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट करना चाह रहा हूँ, दोनों मॉडल्स की मैं बात कर रहा हूँ कि लिवरपूल ने जैसे आपने बताया और अब हमने डिस्कस किया ये सिस्टम, और मैन यूनाइटेड का जो सिस्टम है कि वहां पे एक सिनर्जी नहीं है ना। आपका एक मैनेजर जाता है तो आप ऑब्वियसली वही अगला मैनेजर उस टाइप का लेकर आओगे जो एग्जिस्टिंग स्क्वाड को बेस्ट एक्सट्रैक्ट कर सके, लेकिन यहाँ पे उसके बिल्कुल बरक्स हुआ। तो ये दोनों बड़ी इंटरेस्टिंग डिसीजंस हैं जो अभी समझ में हुई हैं। एक्चुअली पूरा शो बनता है इस टॉपिक के ऊपर, ये हो क्या रहा है यहाँ पे। पर मेरे लिए इस मैच की बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि सर एलेक्स फर्ग्यूसन वाज वाचिंग दिस मैच, एंड सर एलेक्स फर्ग्यूसन बैक इन द डे वाज अ स्ट्राइकर फॉर रेंजर्स,
Oh, Yes, yes. if you remember, if you guys remember, and इनके सामने ये match हुआ and Rangers of course still couldn't get a point at Old Trafford. But before we wrap up Europa League, जरा इसके टेबल को नजर डाल देते हैं और एक मैच जो रह गया उस पर क्या-क्या possibilities हैं. Let's have a look. And top of the table in Europa is Lazio. उसके बाद है Eintracht Frankfurt, who have now lost their striker Umar Marmoush to Manchester City. फिर स्पेन के हैं एथलेटिक क्लब एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड डूइंग डिसेंटली एटलीस्ट यहाँ पे दे आर इन 4th पोजीशन. फिर फ्रांस के लियोन एंड टॉटनहम ने भी अपना मैच जीता. बेल्जियम के एंडरलेख्त हैं एंड FCSB इफ ही कैन मूव अहेड एंड टर्की के गैलातासराय हैं एंड आईएक्स. बट द मेन थिंग इज के टॉप 8 क्लब्स ऑटोमेटिकली जो हैं वो जा रहे हैं राउंड ऑफ 16 के अंदर. उसके बाद 9 to 16 जो हैं वो टॉप ऑफ होंगे इन द क्वालिफायर्स एंड 16 to 24 जो हैं they will be the least seated और उनका जो प्लेऑफ होगा उसके बाद द टीम्स विच क्वालिफाई फिर उनको सीटिंग्स दी जाएंगी. सो तमाम टीम्स के बेस्ट इंटरेस्ट में है कि वो मैक्सिमम पॉइंट्स में क्वालिफाई करें एंड बिकॉज पॉइंट्स का फ़र्क इतना कम है इस वक्त कि लास्ट डे विल डिटर्मिन कि कौन सी टीम्स जो हैं क्वालिफाई कर रही हैं किस ब्रैकेट के अंदर या किस स्लॉट के अंदर. एंड ये था यूरोपा लीग का टेबल. आगे बढ़ते हैं. लेट्स डिस्कस द चैंपियंस लीग और पहला मैच जिसमें हम डिस्कस करेंगे दैट इज द मैच बिटवीन PSG एंड मैन सिटी. प्रीटी मच वी कैन से कतर वर्सेस अबू धाबी एंड क्या कहने हैं इस मैच के बारे में. PSG ये मैच जीता है फ्रॉम द जॉज ऑफ ऑलमोस्ट डिफीट. दे वर 2 goals डाउन विद इन द फर्स्ट इन द सेकंड हाफ और वहाँ से आके वो मैच बासानी जीतते हैं. द आउटक्लास्ड मैन सिटी प्रीटी मच इन एवरी डिपार्टमेंट थ्रू आउट द मिनट्स ऑफ दिस मैच. इस तरह मैच के हाइलाइट्स देखते हैं और फिर इसे डिस्कस करते हैं. Unbelievable scenes there at Parc des Princes. The way City were leading 2-0 in the second half and उसके बाद जाके वो 4-2 के स्कोर लाइन से आते हैं. 4 goals जिस बैक टू बैक PSG ने किए हैं एंड अगर हम टू बी वेरी फेयर ये स्कोर लाइन रिफ्लेक्ट नहीं करती हाउ डोमिनेंट PSG वर ओवर मैन सिटी थ्रू आउट द कोर्स ऑफ दिस मैच. एंड इसके बाद सिटी नाउ आर इन 25th पोजीशन. एक मैच अब उनके पास बाकी है कि उस पर वो क्वालिफाई करेंगे या नहीं क्वालिफाई करेंगे. एटलीस्ट ये इस बात की थोड़ा सा उनके पास लक उनके साइड पर है कि ये मैच एटलीस्ट इत्तेहाद पे खेला जाएगा. और दैट इज़ नॉट सेइंग मच क्योंकि इसी कोर्स ऑफ द कैंपेन वो अपने ही होम पे लीडिंग पोजीशन से हारे हैं. और अगर हम लीडिंग पोजीशन से हारने की बात करते हैं, मैन सिटी इज़ द ओनली इंग्लिश टीम इन द सीजन सो फार जिन्होंने 9 दफ़ा लीडिंग पोजीशन से अपना मैच हारा है. तो ये क्या हो रहा है मैन सिटी के साथ. अनबिलीवेबल स्टफ. जबकि हमें क्रेडिट ज़रूर PSG को देना पड़ेगा जिस तरह से उन्होंने ये मैच खेला एंड स्पेशली उस्मान डेम्बेले एंड ब्रकोला जिस तरह से दे कंप्लीटली रन राइट ओवर मैन सिटी इन दिस मैच. And especially João Neves, what a game he had. Yes, I mean, yes, midfield of पूरी course. dominate की. बिल्कुल अल्तमश इनका अगला मैच जो है मैन सिटी का क्लब ब्रूज के साथ है और जिन्होंने यूवेंटस से ड्रॉ किया है. तो नोइंगली सिटी की जो परफॉर्मेंस रही है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर कुछ कह नहीं सकते. अगर ये वो फिर ड्रॉ करते हैं क्लब ब्रूज से तो दे वुड नॉट क्वालिफाई. इनको जीतना पड़ेगा और अच्छे आउट स्कोर भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है कि उसमें जो है वो गोल डिफरेंस का भी असर आ जाए. बट व्हेन वाज द लास्ट टाइम हमने मैनचेस्टर सिटी को 37% पोजेशन पे देखा है. मुझे तो याद नहीं पड़ता जब से मैं पेप की फुटबॉल देख रहा हूँ. और मुझे सेकंड टाइम इन हिस्ट्री हुआ है पेप के टेन्योर में एट मैनचेस्टर यूनाइटेड. बिल्कुल. आई मीन हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते. अनफॉर्चुनेटली पेप की डिवोर्स भी हो गई है तो लगता है उनका जो टेक्टिकल एलिमेंट है वो उनकी वाइफ के साथ जो है वो चला गया और वो अब ही सीम्स लाइक द शैडो ऑफ हिमसेल्फ टू बी वेरी ऑनेस्ट. क्योंकि मैं इस तरह से कहता हूँ कि फर्स्ट हाफ भी काफ़ी डोमिनेट किया PSG ने और अशरफ हकीमी का एक गोल डिसअला हुआ ऑफ साइड की वजह से फर्स्ट हाफ के अंदर. सेकेंड हाफ शुरू होता है और एकदम से क्विक हमें जो है ना वो एक बस नज़र आता है पेस में और थोड़ी देर के लिए सोए हुए होते हैं PSG की टीम और ग्रिलिश स्कोर करते हैं. और फिर उसके बाद हमें पता है हालान जो है वो डेफिनेटली इज़ ऑलवेज देयर एट द राइट टाइम एट द राइट स्पॉट. ओवरऑल अक्रॉस द 6 यार्ड हमें इतनी मूवमेंट नज़र नहीं आती हालान की बट ही सीम्स टू बी अ वेरी गुड फिनिशर. उनको कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया है. 2-2 हो जाता है और उसके बाद एकदम से जो एक बस्ट ऑफ एनर्जी हमें देखने को मिलती है PSG की तरफ से. इट वाज जस्ट लाइक एक ही टीम है जो कंटिन्यूसली एक हॉलो मिडफील्ड के अगेंस्ट वो खेल रहे हैं. और कोविचिच हो गए इवन जो है वो सिल्वा हो गए. समझ ही नहीं आ रहा था कि कोई रोक ही नहीं रहा था एंड इट वाज जस्ट वन टीम. और उस्मान डेम्बेले की आपने बात की. ही कुड हैव स्कोर्ड अ हैट्रिक. उन्होंने एक दफ़ा जो है वो पोस्ट पे भी मारा. पहला गोल उनकी तरफ से आता है. फिर बारकोला का गोल आता है
उसके बाद जो है जॉ नेवेस बिल्कुल अनमार्क्ड होते हैं, किसी को पता ही नहीं होता, वो बिल्कुल साइड से आके वो स्कोर कर जाते हैं। और उसके बाद जब रैमोस आते हैं तो उनको भी 2-3 बड़े अच्छे चांसेस मिलते हैं, वो कन्वर्ट नहीं कर पाते। और उसके बाद फिर ग्वार्डियोल से लग के जाती है, पहले वो ऑफसाइड रूल आउट होती है और उसके बाद वो भी स्कोर कर देते हैं। तो आई थिंक इट वाज जस्ट लाइक वन वे ट्रैफिक। पीएसजी ने बिल्कुल एक तरीके से एक्सपोज करके रख दिया सिटी को। एंड आई थिंक ये उनके कॉन्फिडेंस नोइंगली कि आखिरी मैच पे कितना प्रेशर होगा, दे विल बी एलिमिनेटेड। कोई सोच नहीं सकता था कि मैनचेस्टर सिटी 25th पोजीशन पे होगी। तो आई थिंक बड़ा बुरा पैच चल रहा है। अब ये 3 जो नए प्लेयर्स 150 मिलियन की स्पेंडिंग की है, देखना पड़ेगा कि कितनी जल्दी एडजस्ट होते हैं टीम के अंदर और क्या ये वो रिजल्ट्स निकाल सकेंगे, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट लीग। एक जो है वो लिल से आ रहे हैं, एक हमें पता है फ्रैंकफर्ट से आ रहे हैं प्लेयर, तो और एक ब्राज़ील से आ रहे हैं, तो इट्स गोना बी रियली टफ फॉर मैनचेस्टर सिटी। बिल्कुल, but on the flip side, a sigh of relief for PSG as well, because a club which is always wanting to win Champions League, वो भी इसी पोजीशन में था मैच से पहले कि तकरीबन और बाहर का रास्ता उनको भी नजर आ रहा था। बिल्कुल अल्तमिश, बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल उन्होंने अपनाया है कि जो सुपरस्टार वाला जो एक पूरा उनका सिनेरियो था, उसको उस फिलॉसफी से हट के अब वो एक टीम बिल्डिंग की जानिब बढ़ रहे हैं। और वहाँ पे जो मैन इन कमांड है, ही इज द मैनेजर राइटफुली सो, एंड नॉट प्लेयर पावर इतनी नहीं है। अब जाके तो कोई एक हार्मनी और एक यूनिटी एक नजर आ रही है टीम का। डेफिनेटली एवरीबडी इज फाइटिंग फॉर ईच अदर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सिटी की अगर बात करें अल्तमिश, जैसे आपने 9 टाइम्स बताया कि वो उन्होंने अपनी लीड गिव अप की है इस सीजन के अंदर, उनमें से सिर्फ 4 दफा चैंपियंस लीग के अंदर किया है। अगेंस्ट फाइनवुड हमने देखा 3-0 की लीड थी अगेंस्ट स्पोर्टिंग एज वेल। उसके अलावा जो उनका अगला मैच क्लब ब्रूज से जब पड़ेगा, तो वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। दे हैव बीटन एस्टन विला, दे हैव बीटन स्पोर्टिंग एज वेल, और उस्मान ने जैसे बताया यूएस से ड्रॉ किया था उन्होंने, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इजी गेम एट ऑल। पीएसजी ऑन द अदर हैंड जस्ट नीड अ पॉइंट, और उनका जो आखिरी मैच है वो स्टुटगार्ट के अगेंस्ट है, और दोनों टीम्स के लिए इनफैक्ट एक पॉइंट काफी होएगा। तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर 1-1 या 0-0 इस किस्म का ड्रॉ हो जाता, तो इट सूट्स बोथ द पार्टीज। पेप की अगर मैं एक बात करूं, तो उन्होंने इंटरव्यू के अंदर कहा कि इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन नॉट टू रीइंफोर्स इन द समर। ठीक है जी, अब बात दरअसल ये है, डिसीजन मेकर कौन है? चीकी बर्गनस्टाइन, उनके बेस्ट फ्रेंड, और वो भी सीजन के एंड में जा रहे हैं। ठीक है, और पेप का जो इनर सर्कल है उसमें ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि ये पेप का आखिरी सीजन होगा, पेप एक्सटेंशन साइन नहीं करेगा। बिकॉज जब नवंबर में उन्होंने एक्सटेंशन साइन की है, that came as a complete shock to his entire family, and that is one of the leading causes of the divorce, जिस वजह से पेप की फैमिली अब अलग हो गई है पेप से, और पेप अब अकेले रह गए हैं। तो वो उनका जो माइंडसेट ये था कि भाई ये मेरा आखिरी सीजन है, अभी जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं इनसे मैं एक और सीजन की परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं, और लेट्स नॉट डिसरप्ट अ लॉट, नए प्लेयर्स लाके डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। उनका माइंडसेट शुरू से ये था। फिर नवंबर में ऐसा क्या होता है कि उसका माइंडसेट चेंज होता है और वो एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन करते हैं, जिसकी वजह से उसकी फैमिली लाइफ अफेक्ट होती है। और मैन सिटी अब इस हाल के अंदर है कि जब समर के अंदर जब वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में थे, और समर में साइन करना प्लेयर्स इजी होते हैं। अभी मार्मूश को जो उन्होंने साइन किया, वो फ्रैंकफर्ट फ्री गए थे वो, और यहाँ पे 75 मिलियन यूरो उन्होंने दिए। और जनवरी इज द वर्स्ट टाइम टू बाय एनीवन, बिकॉज प्राइसेस इन्फ्लेटेड होती हैं। सही है, मैन सिटी डिड ओवरपे एज वेल, और सबको पता है कि मैन सिटी की मजबूरी है, अभी निचोड़ो मैन सिटी जितना पैसा निकलवा सकते हैं। तो यही हुआ उनके साथ। एंड और इनके अब इंटरव्यूज में भी द वे ही इज रिप्लाइंग टू द मीडिया एंड टॉकिंग, हर चीज नजर आ रही है कितना ज्यादा प्रेशर के अंदर है। लेट्स लिसन इनटू व्हाट पेप गार्डियोला हैड टू से आफ्टर दिस मैच। वन मोर मैच, let's see what happens, otherwise they are pretty much done with the Champions League. Never seen Pep, Barcelona, Bayern Munich and now Man City, कभी उनको इतना defeated नहीं देखा। एक मैच आपको याद होगा जिसके अंदर पेप गार्डियोला जो है उन्होंने अपने आप को जख्मी भी कर लिया था। और जब रिपोर्टर ने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये कहाँ से ये वुंड्स आए हैं, उन्होंने कहा मैंने खुद अपने आप को नाखून मारे हैं। तो आई थिंक क्लियरली, और फिर हमने देखा बस्ट अप, एक थोड़ा सा इनके फैंस के साथ भी एक एंग्री रिएक्शन और एक बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग सी एक वो है। डेफिनेटली आई थिंक पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अफेक्ट कर रही हैं, और आई थिंक ये डिसीजन टीम को भी बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर रही है। Quick comment, Latif. he looks like a man who has a very little idea now. He looks like a tired man. He needs a break, he needs a rest. मतलब मुझे नहीं नजर आ रहा है कि उस किस्म से रिवाइव दोबारा कर पाएंगे सिटी को। चलें जी, आप पेप को ब्रेक देने की बात करें, रेस्ट की, तो हम भी जरा ब्रेक और रेस्ट कर लेते हैं जल्दी से, और फिर जल्दी से वापस आते हैं एंड विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द चैंपियंस लीग मैचेस एंड लुक अहेड टू द कमिंग वीक इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग। स्टे विद अस राइट हियर ऑन किक ऑफ।
ब्रेक के बाद खुशामदीद. Thank you for staying with us right here on Kickoff. Break से पहले we discussed the Europa League. In specifics, we discussed the Manchester United match versus Rangers. उसके बाद we were discussing Man City and PSG and what exactly is happening with Man City. जो हमारे panelists हैं, they concluded that Pep's personal life is now really affecting him overall. The situation is like Man City की होगी and उसका effect team पर भी आ रहा है. But let's see what these new January signings will do because they will be involved pretty much in the weekend game versus Chelsea. जो बड़ा match होने वाला है इस weekend का. But our coverage is still going to go on covering the Champions League. हम बात करेंगे इस वक्त the match between Benfica and Barcelona. Box office match 9 goal score होते हैं इसके अंदर and Barcelona जो है वो on top finish करता है. They are all but guaranteed a place in the round of in the last 16, in fact in the top 8. And so let's have a look at the highlights for this match और फिर इसको discuss करते हैं. That Rafinha goal and the calmness in which he netted that goal जिसकी बदौलत बारसा जो है 5-4 की स्कोर लाइन से ये मैच जीता है. बारसा now in the last 16. बड़ी बात है 3-1 डाउन से आके ये इस स्कोर लाइन के साथ ये मैच जीते हैं. एंड अगर हम XG की बात करते हैं वो both the teams had an XG of more than 3.4 इस मैच के अंदर with 22 shots for Barca and 11 shots उनके टारगेट पे थे. Benfica on the other hand also had an XG of more than 3 and they had 10 shots and overall 4 shots on target in this match. So बड़ा मजा आया देख के but at the end Barca taking this and although लीग में स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे जो है उनकी बेहतरीन फॉर्म चल रही है. जी बिल्कुल दूसरे नंबर पे है 18 पॉइंट्स के साथ और व्हाट एन एंटरटेनिंग मैच शुरू होता है. पेवलिडिस जो ग्रीक स्ट्राइकर हैं उनकी हैट्रिक होती है और मैच जब स्टार्ट होता है तब से हम एंड टू एंड फुटबॉल देखने को मिलता है. और ये एक बार्सिलोना का जो स्टाइल है हाई लाइन बिल्कुल उसको डिस्टर्ब नहीं करते. नो मैटर व्हाट 3-1 से ट्रेल क्यों ना कर रहे हो उनकी वही हाई लाइन थी और वही हाई लाइन ही उनको वापस लेके आती है. तो हम देखते हैं कि 1-1 होता है. लेवेंडोस्की जो है वो पेनल्टी स्कोर करते हैं. उसके बाद एक पेनल्टी जो है वो फिर बेनफिका को मिलती है और एक गोल और स्कोर करते हैं. तो 3-1 की जब लीड हो जाती है तो उसके बाद इट्स अ गेम ऑफ 2 गोल कीपर्स ऑल्सो. शेजनी की जितनी गलतियाँ और फिर शेजनी का एक हीरोइक लास्ट मोमेंट भी मैं ज़रूर कहूँगा. इसी तरीके से जो बेनफिका के गोल कीपर हैं वो बिल्कुल रफीनिया के सर पे बॉल हिट करते हैं और वो बैक ऑफ द नेट चली जाती है. वो ऐसा गोल मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था और इतनी प्रिसीजन के साथ वो बॉल जाती है. तो उस वक्त जो है वो स्कोर लाइन फिर बराबरी की तरफ आती है और फिर हम देखते हैं कि एक और पेनल्टी अवार्ड होती है. लेवेंडोस्की फिर स्कोर करते हैं. फिर जो है वो जो है उसके बाद जो आखिरी मिनट की जो गेम थी उसमें दोनों टीम्स ये चाह रही थी जब 4 ऑल हो चुका था कि कोई ना कोई स्कोर करके ये 3 पॉइंट्स ले ले. कोई ये नहीं रुक नहीं रहा था कि ड्रॉ कर लें और उसमें हम देखते हैं कि बिल्कुल एंड में जो शेजनी रोकते हैं और उसके बाद जो टॉरेस की बॉल होती है वो देख रहे होते हैं कि रफीनिया कहाँ है और बिल्कुल एक एक्यूरेट बॉल लॉन्ग बॉल वो देते हैं. और उसके बाद फिर एक ही वर्डिक्ट होता है जिसमें जो है वो रफीनिया जो है वो गोल स्कोर करते हैं और 5-4 की स्कोर लाइन से बार्सिलोना ये जीतता है. व्हाट एन एंटरटेनिंग गेम नो डाउट. बेनफिका डेफिनेटली did not deserve to lose this match. बिल्कुल जी लतीफ़. Very open game. Ultimately, it was like a proper boxing match where the two great boxers going at each other and with the last man standing वाला Last जो man standing and Benfica की strategy मोहम्मद अली द ग्रेट की strategy थी कि जितना वो सोक कर रहे थे और काउंटर पे बार-बार जा रहे थे वो. दोनों की XG more than 3 in a match. Both teams perfect entertainment. मतलब फुटबॉल में इससे ज़्यादा दोनों की आपको. But it speaks a lot about the frailty of the Barca defense as well though. बाकी डिफेंस एंड भाई शेजनी का स्पेशल मेंशन करना पड़ेगा. पॉजिटिव एंड नेगेटिव. नेगेटिव ये है कि वो एक गोल के लिए जो बाहर आते हैं और वो बाल्डे जो उनके अपने प्लेयर हैं उनको नॉकआउट कर देते हैं. वो बॉल को पंच करने आते हैं और फिर एक पेनल्टी भी वो गिफ्ट करते हैं बेनफिका को. उसके बाद जो बेनफिका के गोल कीपर उन्होंने कहा भाई मैं क्यों पीछे रहूं. वो उस्मान ने सही कहा. वो जो गोल मैंने भी कभी ऐसा नहीं देखा कि इतनी जोर से उन्होंने रफीनिया के सर पे मारी है कि 20 यार्ड रिबाउंड होके बॉल वापस गई है गोल के अंदर. माय गॉड क्या पावर होगी उस शॉट के अंदर. उसके अलावा मतलब रफीनिया वाज द बेस्ट प्लेयर ऑन द डे. मुझे ऐसा नजर आया बिकॉज अब चैंपियन लीग के उनके 8 गोल हो गए. लेवेंडोस्की ऑल्दो 9 पर हैं और रफीनिया के ओवरऑल इस सीजन के अंदर अब 20 से ज़्यादा 22 गोल हो गए हैं तकरीबन. सो रेड हॉट फॉर्म के अंदर हैं वो इस वक्त. एंड बेनफिका ऑन द अदर हैंड मतलब 3-1 की लीड उसके बाद एक पॉइंट 4-2 भी हुआ था. दे वर वेरी अनलकी यू नो नॉट टू गेट अ पॉइंट बिकॉज मे बी दे डिजर्व अ ड्रॉ वुड हैव बीन अ फेयर रिजल्ट. लेकिन आखिरी में जो लास्ट मिनट जैसे उस्मान ने बताया
कि वो जो डी मरिया का एक जबरदस्त सेव करते हैं शेज़नी, वहां से फिर काउंटर अटैक होता है एंड वो ऑब्वियसली जो पास था रफीनिया को जो टोरेज ने, फेरन टोरेज ने, और वो जो गोल उसने किया था, फैंटास्टिक एंटरटेनमेंट, मतलब बहुत ज़बरदस्त मैच था ये देखने का। आई थिंक ये जो पूरा मैच डे था, उस पूरे मैच डे का बेस्ट गेम थी। अच्छा, मजे की बात ये कि पिछले हफ्ते से जो मैच डेज हो रहे हैं, कि हम प्रीमियर लीग की बात कर लें, अब चैंपियंस लीग की, गोल्स बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं थ्रू आउट। एंड आपने डी मरिया की बात की, एकदम से पुरानी यादें ताज़ा हो गई कि बहुत टाइम से, क्योंकि वो पोर्चुगल में खेलते हैं बेनफिका के साथ, तो उनको कम देखने का मिलता है, देखने का, डिस्कस करने का उनको मौका मिलता है। बट बड़ा जब वो खेलते थे स्पेन में या इंग्लैंड में, तो बड़ा मजा आता था उनको देख के, डिस्कस करने का। एब्सोल्युटली, Real and Manchester United. Yes, absolutely. वो यूनाइटेड वाले टेन्योर का तो जितना कम जिक्र किया जाए कम है। अच्छा, मैंने एक मैच लाइव देखा है, यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल, जिसमें उन्होंने गोल किया था। मैं बिल्कुल गोल के पीछे बैठा था, सीन दैट मैच एंड दैट्स व्हाई रियली आई थिंक वो एक मैच था जिसमें उन्होंने गोल किया 2014 लुई वैन हॉल के एक साथ। रेयर ओकेजन होगी वो, बहुत ज्यादा। बिल्कुल। और उनके फेवरेट मैनेजर अंडर लुई वैन हॉल, जिनके साथ उनकी लड़ाई हुई थी उनकी। आगे बढ़ते हैं जी, डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमने अभी बात कर ली आर्सेनल की, तो उन्हीं ने मैच खेला चैंपियंस लीग के अंदर वर्सेस क्रोएशियन टीम डायनामो ज़ाग्रेब। ये मैच वो जीतते हैं। जरा इस मैच के हाइलाइट्स देखते हैं और फिर इसे डिस्कस करते हैं। ओडेगार्ड हैविंग द लास्ट लाफ एंड 3-0 के स्कोर लाइन से आर्सेनल हराता है डायनामो ज़ाग्रेब को, एंड प्रीटी मच अ गुड मैच एंड not that trouble for Arsenal in this, not too much trouble for Arsenal in this match. 63% possession रहती है उनके पास with 5 big chances, 17 shots and no big chances from the Croatian side, Dynamo Zagreb. So pretty much pretty much one-sided मैच। लेकिन मैं एक बात समझता हूँ, साका के ना होने में अगर हम देखते हैं किसी भी मैच के अंदर, चाहे हैवर्ट्स चल जाए ना, वहाँ आर्सेनल जो है वो जीत जाता है। और यहाँ पे भी हमने देखा है, एक असिस्ट और एक गोल उन्होंने स्कोर किया। इवन तो काफ़ी तनकीद भी हो रही थी कि एक बिल्कुल स्पेशलाइज नंबर 9 नहीं है, लेकिन समहाउ जो है ना वो बड़े हेल्पफुल होते हैं टीम को जिताने में। और हमने एक फाइनल याद होगा चेल्सी वाला, जिसमें एक गोल ही था, हैवर्ट्स ने किया था, सिटी को हराया था। बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और जब वो नहीं परफॉर्म करते तो वो पूरी टीम ही मुझे लगता है कि उससे अफेक्ट होती है। तो आई थिंक एक तो ये रीज़न मैं समझता हूँ। दूसरा, मिडफील्ड से भी ओडेगार्ड की भी हमें अच्छी गेम देखने को मिली। मार्टिनेली के क्रॉसेस इंच परफेक्ट है, बट ये बड़ी एक थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि हल्की ऑपोजिशन थी, और ये काफ़ी एक्सपेक्टेड रिजल्ट था। लेकिन हमें सिर्फ सेट पीसेस से गोल्स नहीं नज़र आए, हमें ओपन प्ले से भी नज़र आए। तो आई थिंक वो थोड़ा सा एक अच्छा रहा है। और आर्सेनल की एक ख़ास चीज़ ये है कि चैम्पियंस लीग में उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। मेरे ख्याल में तीसरे नंबर पे हैं वो, तो लुक्स लाइकली कि आगे जाएंगे अनटिल अनलेस उनको कोई मुश्किल ड्रॉ ना मिल जाए, कोई ऐसी टीम। नहीं, यही तो मैंने पहले कहा था। हम जब इनके ड्रॉज देखेंगे, टेबल देखेंगे, तो इस फॉर्मेट, पूरा फॉर्मेट ही है कि जितना ऊपर आप फिनिश करेंगे उतना ही आपको लोअर रैंक टीम के साथ आपका मैच होगा अगला वाला। नहीं, अब जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैंने स्लॉट का इंटरव्यू भी देखा है कि अगर आप फर्स्ट पे फिनिश करें या 8 पे फिनिश करें, इट डजंट मैटर। आई मीन ये फॉर्मेट ऐसे नहीं, आपको लतीफ बताएगा, फर्स्ट अगर करेंगे तो आपका मैच होगा 18th फिनिशर से। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हर मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड यूएफए का जो यही था ना, क्योंकि फीफा चाह रहा है क्लब वर्ल्ड कप, तो यूएफए ने अपना टूर्नामेंट ट्वीक किया ताकि हर मैच एक सिग्निफिकेंट मैच बन जाए, इवन जो उनको कंपटीशन यूरोपियन सुपर लीग से मिल रहा है। तो मेन चीज ये है कि कोई भी मैच, कोई भी टीम हल्का नहीं ले सकती, जस्ट टू अवॉइड द नेक्स्ट राउंड। आई थिंक गुड फॉर द टॉप 3 टीम्स, लिवरपूल, बार्सिलोना, आर्सेनल, आगे जाके डेफिनेटली जी लतीफ, बिल्कुल डेड रबर इसमें कोई भी नहीं होगा। सबसे बेस्ट बात यही है, बिकॉज अब स्लॉट की हम आगे बात करेंगे। लिवरपूल की मैं थोड़ा क्रिटिसाइज उनको अपने जहन में कर रहा था कि क्यों इतनी फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाई, चेंजेस इतनी नहीं की थी, लेकिन ऑब्वियसली इट मेक सेंस ना। बट अगर इसकी आर्सेनल वाले मैच की बात करें तो 3 मेन प्लेयर्स थे अल्तमिश, जो एक मार्टिनेली का एक बड़ा प्रिडिक्टेबल एलिमेंट होता है कि वो हमेशा अंदर कट इन करते हैं। इस गेम के अंदर ये चीज़ नजर आई कि ही वाज आउटसाइड भी जा रहे थे, आउटसाइड से क्रॉसेस दे रहे थे वो। तो अगर इस किस्म की वो, अच्छा, और ये मैच भी बड़ा सही था उनके लेवल के हिसाब से, कि मतलब इट वाज नॉट द प्रीमियर लीग, राइट। यहाँ पे छोटी टीमों के अगेंस्ट आपको मौका मिल रहा है थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने का। तो मार्टिनेली ने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट की, उन्हें कॉन्फिडेंस आया होगा, और यही स्किल अब वो प्रीमियर लीग में दिखाएंगे तो फिर आर्सेनल को सही फायदा होगा। हैवर्ट्स इस गेम के अंदर अगेंस्ट दिस ऑपोजिशन ही लेड द लाइन वेल। उनका जो गोल था वो भी उन्होंने स्कोर किया। मतलब इस लेवल ऑफ ऑपोजिशन के लिए आर्सेनल बहुत अच्छी टीम है अभी प्रीमियर लीग के अंदर। आप क्या कहें, डायनामो ज़ाग्रेब बड़ी टीम नहीं है, क्रोएशिया की टॉप 2 टीम में आती है। क्रोएशिया की टॉप 2 टीम से एग्जैक्टली आपने खुद इनके जवाब फैंस दे तो दिया, अपनी टीम को लगा देते हैं। आपने खुद जवाब दे दिया इंग्लिश प्रीमियर लीग में, और काफी थोड़ा डिफरेंस है इंटेंसिटी में, पेस में। एक और प्लेयर जिनके रन्स बड़े जबरदस्त यहाँ पे नजर आए, कि उनको इतना डिफेंसिव वर्क की जरूरत नहीं पड़ी, वो डेक्लन राइस थे। टाइम एंड अगेन हमने देखा कि बॉक्स के अंदर उनके ड्राइविंग रन्स आ रहे थे।
तो ये इन टीमों के खिलाफ तो आप सारे अपने करतब दिखा सकते हैं, सब अपनी कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। अभी लेकिन देखिए ना, weekend पे- अच्छा क्रोएशिया की लीग की बात ये है कि जो उनके मेन प्लेयर्स उस लीग में खेलते हैं, लुक एट देयर टीम Yes. कंसिस्टेंटली इंटरनेशनल लेवल पे दे ऑलवेज अचीव एंड दे डू वेल। True बट that, बट true ज्यादातर वो जो प्लेयर्स क्रोएशियन प्लेयर्स हैं, मैं ही समझता हूँ कि वो वहाँ क्रोएशिया में कम ही हैं। जी, सही बात है, ज्यादातर लेकिन जो है वो- निकलते या वो जागरेब से हैं या जो दूसरा उनकी टीम Yeah, है split, definitely स्प्लिट, split, यस। बिल्कुल। अच्छा, देयर फैंस आर क्वाइट नोटोरियस बाय द वे, वो अपनी टीम्स को जो है वो फ्लैर्स फेंकते हैं उनके ऊपर, और क्योंकि वहाँ पर हमने बड़े मसले देखे हैं, क्राउड ट्रबल्स, और इनफैक्ट 2016 के यूरोज में जब हम साथ कवर कर रहे थे, क्रोएशिया वो मैच जीता, लेकिन जिस तरह से वो मैच जीता फैंस खुश नहीं थे, उन्होंने अपनी टीम पे उन्होंने पथराव कर दिया था बिल्कुल बिल्कुल। फ्रांस के अंदर। बड़े बिल्कुल डिमांडिंग है वो अपनी टीम्स के साथ, लेकिन ये है कि दिस वाज एन इजी गेम फॉर आर्सेनल, मूव ऑन। उसके बाद कोई ज्यादा टेस्ट नहीं हुए उस गेम के अंदर। अब देखते हैं प्रीमियर लीग में वीकेंड पे क्या करते हैं। एब्सोल्युटली। अब बात कर लेते हैं एक और इंग्लिश टीम की, लिवरपूल, हु आर लीडिंग द लाइन। 7 में से 7 मैचेस वो जीत चुके हैं चैंपियंस लीग के अंदर। परफेक्ट स्टार्ट फॉर आर्ने स्लॉट विद दिस टीम एंड फॉर लिवरपूल एज वेल। ये मैच खेलते हैं वर्सेस लील, फ्रांस की टीम है, और यहाँ पे ये जीतते हैं। सर इस मैच की भी हाइलाइट्स देख लेते हैं, और फिर इनका जो सफ़र है और ये मैच ये डिस्कस करते हैं। आखिरी गोल नूनेस का जो है रूल आउट हो गया, बट उसके बावजूद 2-1 के स्कोर लाइन से ये जीतते हैं। एंड लील की टीम जो है दैट 21 मैचेस अनबीटन, तो जाहिर बात है इट वाज नॉट एन ईजी फिक्चर फॉर लिवरपूल एज वेल। जैसे लतीफ़ ने पहले कहा था कि वाई द फुल स्क्वाड, नाउ द टीम कैन रिलैक्स फॉर द लास्ट मैच, क्योंकि प्रीटी मच दे विल बी फिनिशिंग फर्स्ट इन द टेबल एज वेल, सो गुड फॉर देम। एंड इस मैच के अंदर 56% पोजेशन विद 13 शॉट्स एंड ओवरऑल 7 शॉट्स ऑन टारगेट। लील का सिर्फ एक ही शॉट था ऑन टारगेट के ऊपर, एंड दैट्स हाउ दिस मैच प्लेड आउट। जी उस्मान। जी आई मीन बिल्कुल 100% रिजल्ट, और सिर्फ 2 गोल कंसीड किए हैं चैंपियंस लीग के अंदर लिवरपूल ने। और आगाज़ अगर हम बात करें तो एक अच्छा आगाज़ था, आई वुड से। बहुत ज़्यादा इट वाजंट अ वेरी एग्रेसिव स्टार्ट आई वुड से, लेकिन एकदम से जो है हमें पहला गोल देखने को मिलता है। जोन्स की एक बड़ी बेहतरीन थ्रू बॉल होती है जिस पे साला फिनिश करते हैं। इसके बाद भी साला को 1 या 2 अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी अच्छी मिलती हैं, बिल्कुल ही वो जिसे कहते हैं कि बहुत ही थिन किस्म के जो है वो मिस करते हैं। उसके बाद जो है वो मोमेंटम शिफ्ट होता है सेकंड हाफ में। एक मौका मिलता है जॉनसन डेविड, जो कि 21 गोल स्कोर कर चुके हैं और बड़े एक पोटेंट स्ट्राइकर हैं। वो स्कोर करते हैं, और फिर जो है जो इलियट आते हैं, उनकी एक स्ट्राइक है जो सेकंड। आई थिंक बात हो रही है कि शायद वो जा रहे हैं क्लब से, या उनको बिल्कुल बेच उन्होंने दिया इस जाएगा। बात को डिनाई कर दिया है, और एक तो वो एक चाइल्डहुड लिवरपूल फैन भी हैं, एंड ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट। लेकिन क्लब उनको बेचना चाह रहे हैं। उन्होंने फिर भी उनका जितने भी मिनट्स मुझे मिलते हैं, आई वुड स्टे हियर अनटिल अनलेस क्लब जो है वो फोर्सफुली उनको लोन आउट कर दे या बेच दे। बट आई थिंक वेरी मच इनटू, सो आप हमने देखा भी है इवन बेंच से आके वो बहुत अच्छा एक डिफरेंस क्रिएट करके एक पेस लेकर आते हैं। डार्विन नूनेस की मैं ज़रूर बात करूंगा। पिछले मैच में उन्होंने 2 स्कोर करके जो किया था, यहाँ पे भी उनकी वही रेड हॉट फॉर्म हमें नज़र आती है। जो उनका पेस था, तंग करके रखा हुआ था लिल के डिफेंडर्स को। और फिर किएजा की जब एंट्री होती है, वो एक डायरेक्ट फुटबॉल देखने को मिलती है। पैरी करते हैं गोलकीपर से, और फिर समहाउ ये एक ऑफसाइड रूल आउट होके जो है नूनेस का गोल रूल आउट हो जाता है। बट आई थिंक क्वाइट अ डोमिनेंट प्ले, और बिल्कुल लतीफ़ ने ये बात सही की है कि फुल स्क्वाड खिलाया, अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम खिलाई। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि प्लेयर्स को रेस्ट दिया जाए, और वेरी राइटली सो। अब लगता यही है कि टॉप पोजीशन पे ही रहेंगे अनटिल अनलेस बार्सिलोना अपना जो है अगला मैच 3 या 4 गोल के मार्जिन से जीते और लिवरपूल मैच हारे, तब कोई पॉसिबिलिटी है कि पॉइंट्स टेबल में फर्स्ट और सेकंड की चेंजेस अब आए। बताए नेक्स्ट मैच किसके साथ है चैंपियंस लीग में? लिवरपूल का जो नेक्स्ट मैच है वो आई थिंक पीएसवी के साथ है। पीएसवी एंडोवन के साथ। जी, ओके ओके, जी रहती। जी अल्तमिश, देखिए सबसे पहली बात है कि डिफेंस में कम से कम इन्होंने 4 में से 3 चेंजेस तो किए थे, विच वाज गुड। हाफ टाइम के ऊपर भी उन्होंने 2 मिडफील्डर्स उन्होंने चेंज किए, तो वो वहाँ पे थोड़ी बहुत रोटेशन की। साला को मेरे ख्याल से शायद पूरा गेम ही खिलाया या बहुत लेट चेंज किया था। एंड आई स्टिल बिलीव कि देखिए अच्छा, प्रायोरिटी, किसी ने ये मेंशन नहीं किया साला के 50 गोल्स हो गए चैंपियंस लीग के अंदर। जी साला के 50 गोल बड़ी बात है। मेरे ख्याल से शायद यही रीज़न था उनको पूरा गेम खिलाने का कि अपने वो गोल पूरे कर लें।
बट अगर मैं देखिए प्रायोरिटाइज 100% लीग को करना चाहिए और टॉप मैनेजमेंट को भी इंस्ट्रक्ट करना चाहिए स्लॉट को कि भाई आपने कोशिश करनी है कि जितना आप रोटेट कर सको अभी लास्ट गेम के अंदर तो करें ही करें, बिकॉज अभी जो लीग कप का सेमीफाइनल का सेकंड लेग भी लिवरपूल ने खेलना है, मतलब बहुत ज्यादा ये तो fixture था क्वांजा, ब्रेडले, सिमिकास, नहीं मैं देखिए फंडामेंटल प्लेयर आपका साला है, साला को मतलब कॉटन वूल में रैप करके रखना चाहिए। इतना शानदार उनका फॉर्म चल रहा है कि उनकी ज्यादा खिदमात जो है लीग में और मतलब उन जगहों पे यूटिलाइज करनी चाहिए जहां ज्यादा जरूरत हो, बनिस्बत इस गेम के जहां पे इतना ज्यादा एट स्टेक नहीं था, बिकॉज टॉप 8 टीम्स ने तो उनको बाय मिलना ही राउंड ऑफ 16 में डायरेक्टली जाना ही जाना है उन्होंने। उसके अलावा अल्टीमेट इस गेम के अंदर सेकंड गियर में थे लिवरपूल ओवरऑल, मतलब दे वर इन कंट्रोल। और अच्छा अगर मैं इसकी बात करूं आपके जो स्ट्राइकर हैं नूनेस की, वो मुझे बहुत ज्यादा याद दिलाते हैं डर्क काउट की, एक लिवरपूल के स्ट्राइकर थे बेनिटेस के दौर में जब वो आए थे ना 2005 की टीम का भी हिस्सा थे वो। तो उनको वो एज अ नंबर 9 आए थे, ठीक है जी। बेनिटेस ने उनको देखते हुए बोला भाई तुम्हें फिनिशिंग तो आती नहीं, तुम एक काम करो तुम विंग पे चले जाओ और तुम्हारा इतना सिर्फ काम होगा ऊपर से नीचे तुम्हें भागना है। तो वहां उसी तरीके से ना मैं नूनेस को मैं इस तरीके से देखता हूँ। जेरार्ड होलियर के टाइम पे बिफोर नहीं बेनिटेस ही लाए थे उनको। हाँ हुलियर के टाइम पे नहीं थे वो, चैंपियन लीग जीतने के बाद ही आए थे वो, मुझे याद है। और नूनेस को मैं देखता हूँ एज अ बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर, जहां पे वो शानदार तरीके से सबको डोमिनेट कर सकते हैं, अपने अटैकिंग रन्स कर सकते हैं, बर्स्ट कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड, और बस फिर उनको फिनिशिंग नहीं कर जो उनको आती नहीं है फिनिशिंग। नहीं मैं इस मैच की बात नहीं कर रहा, नहीं मैं उनके पूरे लिवरपूल के करियर की बात कर रहा हूं अब तक जो एज अ नंबर 9 डिजास्टर जो वो रहे हैं ना, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर बना दो उनको, शानदार उनका सर्विसेज को आप यूज कर सकते हो जो उनकी स्ट्रेंथ्स हैं। लेकिन ऑन द फ्लिप अगर हम बात करते हैं यूरुग्वाई की, तो वहां से तो वो गोल्स आ जाते हैं उनके। तो अब अल्टीमेट वहां पे वो लेवल ऑफ कंपटीशन साउथ अमेरिकन क्वालिफायर्स का और प्रीमियर लीग का काफी ज्यादा फर्क है क्वालिटी के अंदर। 18 गोल पिछले सीजन में उन्होंने स्कोर किए थे। वो देख क्वालिटी को देख लेना किन मैचेस में किए थे उन्होंने, अभी भी जो है और ये भी गोल्स मिलाएं तो और ये भी देख लें कि जो उन्होंने जो सिटर्स जो मिस किए थे उन्होंने, ईस्ट टॉक अबाउट ओवरऑल द सिटीज जितने और हो सकते थे। 70 वो तो हलान को पास कर रहे थे अगर वो सारे कन्वर्ट हो जाते। 80-90 मिलियन का खरीदा था नंबर 9, तो वो उस लेवल की परफॉर्मेंसेस तो है ही नहीं ना। आई एग्री विद यू 100%। नजर डालते हैं चैंपियंस लीग का जो टेबल है उसके ऊपर कि इस वक्त वहाँ पे क्या सूरत हाल है, और एक मैच डे सिर्फ अब रह गया है चैंपियंस लीग के अंदर। लिवरपूल आर लीडिंग, उनके 21 पॉइंट्स हैं, बार्सिलोना उनके फौरन बाद हैं विद 18, एंड फिर आर्सेनल नंबर 3 पे, इंटर मिलान हु हैव कंसीडर्ड द लीस्ट नंबर ऑफ गोल्स, एंड आर्सेनल एंड लिवरपूल उन्होंने भी सिर्फ 2 गोल्स कंसीड किए हैं इस पूरे कैंपेन में अब तक। उसके बाद है एटलेटिको मैड्रिड जिनका जो मैच था इस लेवरकूजन के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग मैच रहा, एंड देन यू हैव एसी मिलान, एटलांटा, लेवरकूजन, एस्टन विला एंड मोनाको। एस्टन विला आई थिंक दिस दे लॉस्ट दिस देयर मैच यहाँ पे जो है अगेंस्ट मोनाको, यस, जिसके अंदर एम्बापे के भाई खेल रहे थे, किलियन एम्बापे के भाई। एंड अगर हम बॉटम हाफ इसका देख सकें तो वहाँ पे फियोर्नैंड जिन्होंने बायर्न म्यूनिख को हराया, which is very surprising to see, and just from जैसे उस्मान ने mention किया the way Bayern is playing in the Bundesliga, बिल्कुल उसके बरक से नज़र आ रहा है so far, and even Real Madrid जिस पोजीशन पे, although उन्होंने 5-1 से जो है लाइप्जिग को उन्होंने आउट क्लास किया, and Celtic by the way they are in with a chance as well। Celtic ने 5 मैचेस में वो undefeated हैं, the best run in Europe so far, so बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्लब ब्रूज वहाँ पे मौजूद है जिनका मुकाबला होने वाला है मैन सिटी के साथ, एंड इनफैक्ट टेबल पे वो उनसे ऊपर हैं इस वक्त, तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और मैन सिटी के नीचे जो टीम्स हैं वो तकरीबन अब बाहर हो चुकी हैं इस कंपटीशन से। मैन सिटी चूंकि 25th के ऊपर है तो ये दे आर आउटसाइड द क्वालिफिकेशन बेसिकली। जो फ्रेंच टीम है लिल और ब्रेस्ट, आई थिंक इन्होंने काफी सरप्राइज किया स्पेशली चैंपियंस लीग के अंदर। बल्कि इस वक्त मैन सिटी एंड ज़ाग्रेब दोनों के पास चांस है, अगर कि दोनों 8 पॉइंट्स पे मौजूद हैं, एंड स्टुटगार्ट, स्पोर्टिंग, इनमें से जो टीम्स हैं PSG, लाइप्जिग, दे जस्ट नीड 1 पॉइंट, हाँ बिल्कुल, और फिर जाएगा गोल डिफरेंस के ऊपर, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये होगा। अच्छा, इसमें मज़े की बात यह है कि अब जो आखिरी मैच डे रह गया इसमें तमाम की तमाम जो 25 टीम्स हैं एक ही टाइम पे उनका मैच शुरू होगा, ताकि कोई भी किसी चीज़ पे वो इसको इन्फ्लुएंस ना कर सके, एंड बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। जो यूएफए का एक जो ऑब्जेक्टिव था कि इन मैचेस को मीनिंगफुल बनाए, उसमें वो डेफिनेटली कामयाब हो गए। विल यू एग्री ऑन दैट फ्रंट कि जो पहला फेज़ एटलीस्ट है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग हो गया है इस
टेबल को लेके? बिल्कुल, हमने एक बड़े ज़बरदस्त बॉक्स ऑफिस मैचेस देखे, जैसे PSG सिटी एक मिसाल है, ये रियल मैड्रिड लिवरपूल और रियल मैड्रिड का मैच था, तो बड़े कंपेयर टू लाइक जो पुराना एक कंपटीशन था उसमें हमें बहुत ही कम ऐसा नज़र आता था कि कोई ऐसा ग्रुप ऑफ डेथ नज़र आए तो उसमें हमें देखने को मिलता था, पर यहाँ पे अब काफ़ी वेरिएंसेस हैं और काफ़ी हमें And जो the अच्छे meaning मैचेस behind, देखने हाँ, को। जी लतीफ। बिल्कुल अल्तमश, देखिए रियल मैड्रिड जैसी टीम्स पिछले सीजन्स के अंदर वो होता ये था कि 4 में से जो 3 टीमें थी वो हल्की होती थी, मतलब वो रियल मैड्रिड अच्छा ना खेलते हुए भी क्वालिफाई कर ही जाता था राउंड ऑफ 16 के लिए। यहाँ पे यू हैव टू अर्न योर पोजीशन, बिकॉज एक सिंपल बात है, एक नॉकआउट कंपटीशन में और एक लीग फेज के अंदर जो फर्क ही होता है कि जो क्वालिटी होती है इट शाइन्स थ्रू इन द लीग फेज, जो कि इस फॉर्मेट के अंदर नजर आ रहा है। ये बिल्कुल सही। बनिस्बत Gentlemen, ग्रुप before we स्टेज wrap up, प्रीमियर लीग में एक बड़ा मैच होने वाला है। मैन सिटी चेल्सी, क्या कहेंगे आप? देखें विद द करंट फॉर्म अनटिल अनलेस ये 3 प्लेयर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस होते हैं और वो कोई डिफरेंस एक मुझे लगता नहीं है कि पहले मैच में अभी तो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी किस तरह से वो होगा, बट सीम्स लाइक चेल्सी लुक्स, हालांकि चेल्सी की फॉर्म काफ़ी टॉपसी टर्वी सी है, बट लाइक लेट्स सी कुड बी अ ड्रॉ आई वुड से, या फिर चेल्सी का थोड़ा सा पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। एनी अदर रिजल्ट्स, एनी अदर मैचेस जिस पे आपकी नजर होगी? इप्सविच लिवरपूल, आई रियली होप के हमें बहुत सारे गोल देखने को मिले और डार्विन नूनेस की हैट्रिक, होपफुली एक्सपेक्टिंग इट। वाह, क्या बात है जी। जी लतीफ। बिल्कुल सही। देखिए लाविया इज रूल्ड आउट फॉर अ फ्यू वीक्स एंड ही इज द फंडामेंटल कॉग इन चेल्सीज मिडफील्ड। अब उनके बगैर एंजो, अब देखना है वो फिट हो पाते हैं कि नहीं होते। ही वाज अनफिट द प्रीवियस गेम, एंजो भी नहीं है, काइसेडो ओनली सीडीएम होंगे। मिडफील्ड थोड़ी वीक है इस वक्त चेल्सी की। किरण ड्यूसबरी हॉल्स को शायद यूज करेंगे। इट्स गोइंग टू बी अ गुड गेम। मुझे ड्रॉ नजर आ रहा है, मतलब आई डोंट थिंक चेल्सी हैज एनफ। थोड़ा पेप भी जरा कॉशियस अप्रोच रखेंगे कि ये ना हो कि PSG वाला हाल ना हो उनकी जाए। इंजरीज इतनी है कि अब चेल्सी का अटैक वर्सेस मैन सिटीज डिफेंस है। ओवर मिडफील्ड में अब देखते हैं जो मिडफील्ड बैटल जो विन करेगा ना, वो इस गेम में उनका पलड़ा भारी होगा मेरी नजर के अंदर। बिल्कुल सही, लेकिन जैसे हमने इस मैच में देखा था वर्सेस PSG, जस्ट 37% possession, very unlikely of a team like City and Pep Guardiola as well. It was the second lowest in Pep's entire tenure at Man City. आप अंदाजा लगाएं कि कितनी ज्यादा डोमिनेट किया PSG ने इस गेम में। बिल्कुल सही बात है। चलें जी, ऑन दैट नोट आपसे हम लेंगे इजाजत। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। इंशाल्लाह आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ किक ऑफ।